नमस्कार मित्रों। आज हम राजस्थान जो हाईकोर्ट डी ग्रुप का जो एग्ज़ाम आने वाला है, संभावित तिथि ये फरवरी और मार्च में हो सकता है एग्ज़ाम, क्योंकि जो राजस्थान हाईकोर्ट डी ग्रुप है उसका फॉर्म भी 2019 से स्टार्ट हुए थे और फॉर्म को भी कम से कम एक साल हो गया है। तो अभी जो माना जा रहा है अशोक गहलोत सरकार द्वारा कि राजस्थान हाईकोर्ट डी ग्रुप की एग्ज़ाम ये सब करवाई जाएगी, फरवरी मार्च में हो सकती है और होगी। तो तैयारी निश्चित कर लीजिए। और मैं आज आपको राजस्थान हाईकोर्ट बी ग्रुप का सिलेबस बता रहा हूँ, जो हिंदी और राजस्थानी संस्कृति है। अंग्रेजी का तो टेंस वगैरह सब है। हिंदी में जो है वो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, समास है। यानी हिंदी का जो पेपर होगा वो होगा 40 अंक का। पूरे पेपर में 40 अंक, 40 नंबरों की हिंदी आएगी, जिसमें ये विलोम शब्द वगैरह सब है। मतलब कह सकते हैं आप कि 10वीं तक स्टैंडर्ड का पेपर आएगा, 10th स्टैंडर्ड का पेपर आएगा। और राजस्थानी संस्कृति भी 20 नंबरों की आएगी, राजस्थान संस्कृति भी 20 नंबरों की आएगी, जिसमें राजस्थानी लोकोक्तियाँ, राजस्थानी कहावतें, राजस्थानी मुहावरे आप देख सकते हैं, राजस्थानी बोलियाँ, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, ये सारा टॉपिक है वो इस राजस्थान हाईकोर्ट टी ग्रुप की एग्जाम में आएगा। तो आज हम बात करते हैं ये राजस्थान की जो संस्कृति है उसमें एक ये टॉपिक है राजस्थान के डांस। राजस्थान के डांस, वालर डांस वगैरह होते हैं। तो इसमें डांस काफ़ी, इसमें धार्मिक मुद्दे, लोक नृत्य, ये रहा राजस्थान के लोकगीत और लोक नृत्य, ये भी इस राजस्थान हाईकोर्ट डी ग्रुप की पियोन एग्जाम में ये है। तो आज हम पढ़ते हैं ये, जैसे एक पहला गीत होता है गीत में पढ़ते हैं तो मोरिया गीत आता है। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये डांस और लोक नृत्य, ये मेरे द्वारा लिखे गए नोट्स है और इम्पोर्टेंट हर परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसलिए मैंने पहले अपने हाथ से लिखे हुए हैं और उसके बाद मैंने सोचा कि आप सबको शेयर करूं, ताकि आपकी भी हेल्प हो सके। एग्जाम में ये आएंगे जैसे मोरिया गीत है, तो मोरिया गीत ऐसा भी प्रश्न ऐसा ही आता है कि मोरिया गीत किस अवसर पर गाया जाता है। तो लड़की की सगाई में भी या शादी में भी गीत गाया जाता है मोरिया गीत। वर्षा आती है तो उस समय मोरियों का भी मोरिया गीत होता है, वो संकेत देता है कि अभी वर्षा आने वाली है। ग्रासिया जनजाति है, उनके जो विवाह किए जाते हैं उस समय भी मोरिया गीत गाया जाता है। और ग्रासियों में जब विवाह होता है और दूल्हे की प्रशंसा में भी गीत गाया जाता है, उसका नाम भी क्या है, मोरिया गीत है। अब डांस में हम डांस की बात करते हैं तो वालर डांस फर्स्ट नंबर पर है। वालर डांस है वो ग्रासियों का नृत्य है। ये याद रखना जरूरी है कि ग्रासियों का ऐसा प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से ग्रासियों का लोक लोक नृत्य है। तो ग्रासियों का जो लोक नृत्य वालर डांस है, ये भी एक कपल डांस है, यानी मेल और फीमेल दोनों के द्वारा किया जाता है। एक इसमें इंपॉर्टेंट बात, ये ध्यान रखने योग्य बात है और याद रखने की बात है, वालर डांस में किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है नो वाद्य यंत्र, यानी वालर डांस में किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र, किसी भी प्रकार का ढोल नगाड़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है। कूद कूद नृत्य दूसरा जो डांस है वो कूद नृत्य है। ये भी ग्रासियों का कपल डांस है, ग्रासियों का कपल डांस है। एक है जवारा डांस। जवारा डांस है वो होली दहन के पहले, होली दहन के पहले होली दहन के पहले यानी होली के अवसर के पहले, होली के अवसर के पहले ग्रासिया मेल फीमेल गाती है, सॉरी, ग्रासियों की मेल और फीमेल डांस करती है होली के अवसर पर। आप इसमें ऐसा भी हो सकता है कि होली के अवसर पर ग्रासियों के द्वारा नृत्य किया जाता है, वो नृत्य कौन सा है, तो वो है जवारा डांस। एक है लूर डांस। लूर डांस है वो ग्रासियों की फीमेलों द्वारा वर पक्ष से वधु पक्ष से रिश्तों की मांग के समय किया जाने वाला डांस है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लूर डांस है, लूर हम अभी तक ये 3-4 पढ़े हैं डांस, वो सारे चारों चार क्या है, ग्रासियों से संबंधित डांस है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ग्रासियो फीमेल द्वारा लिखा हुआ है, ग्रासियो फीमेल द्वारा वर पक्ष से
यानी ग्रासिया जो फीमेल होती है वो वर पक्ष के पास जाती है, यानी रिश्ते की मांग करने के लिए लड़की के ससुराल जाती है। लड़की के ससुराल जाती है कौन? ये लड़की के रिश्तेदार है। वो लड़की के रिश्तेदार है। वो लड़की का रिश्ता मांगने के लिए लड़के के फैमिली के पास जाती है। उस समय डांस किया जाता है, यानी डांस के माध्यम से रिश्ते की मांग की जाती है। वो डांस होता है लूर डांस। एक है मोरिया डांस। मोरिया डांस भी है, मोरिया गीत भी है। तो ये मोरिया डांस है विवाह के समय, गणपति स्थापना के समय भी किया जाता है। एक है मांडल डांस। मांडल डांस है वो ग्रासिया फीमेलों द्वारा किया जाता है। मांडल डांस है, मांडल डांस वो ग्रासिया की औरतों के द्वारा किया जाता है। एक है रायन डांस। रायन डांस वो ग्रासिया की मेलों यानी ग्रासियों के आदमियों द्वारा, यानी ये व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ग्रासिया व्यक्ति होती है, ग्रासिया व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा रायन डांस किया जाता है। एक गवरी डांस होता है। गवरी डांस भी, गवरी डांस को राई डांस भी बोलते हैं, यानी गवरी डांस का उपनाम है राई डांस। और राई डांस या गवरी डांस है वो भाद्रवे महीने में, यानी भाद्रवे महीने से प्रारंभ होता है और आश्विन तक, आश्विन महीने तक ये गौरी उत्सव मनाया जाता है। गौरी उत्सव में गौरी डांस या राई डांस भी कहते हैं उसको, गौरी डांस किया जाता है। गेर डांस। गेर डांस तो होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो भील पुरुषों द्वारा डांस किया जाता है वो है गेर डांस। नेजा डांस। नेजा डांस भी होली पर किया जाता है, लेकिन याद रखना यह है कि नेजा डांस में सिर्फ स्त्रियां, भील जो भीलों की भील स्त्रियां होती है वही डांस करती है नेजा डांस। द्विचक्री डांस। द्विचक्री डांस है वो विवाह पर, द्विचक्री डांस है वो विवाह पर भील स्त्री और पुरुषों, यानी कि विवाह के शादियों में मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि भीलों की शादियों में भील महिला और भील पुरुष दोनों आपस में जो डांस करते हैं उस डांस का नाम है द्विचक्री डांस। नाम से स्पष्ट है, द्वि यानी दो, चक्र यानी चक्कर लगाना। दो ग्रुप होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। या आदमी और औरत अपने कपल डांस भी कह सकते हैं, या सामूहिक डांस भी इसको कह सकते हैं। द्विचक्री डांस कहते हैं भील स्त्री पुरुषों द्वारा द्विचक्री डांस। एक है डुमरा डांस, सॉरी घुमरा डांस है। कौन सा है? घुमरा, घुमर नहीं है, घुमरा डांस है। यानी घुमरा डांस है वो भी क्या सामूहिक नृत्य है, लेकिन याद रखना ये कि सिर्फ इसमें भीलों की महिलाओं ही सम्मिलित होती है, यानी भीलों की महिलाओं द्वारा ही डांस किया जाता है घुमरा डांस। एक है युद्ध डांस। नाम से स्पष्ट है, युद्ध यानी लड़ाई। लड़ाई का डांस क्या होता है? वो भी क्या है? भीलों के द्वारा होता है। लड़ाई भी भील करते हैं, तो भीलों द्वारा डांस होता है, वो भी क्या था? लड़ाई डांस या युद्ध डांस। एक होता है वालिया डांस। वालिया डांस है वो नवरात्रि में किया जाता है। और कथोड़ी पुरुषों, कथोड़ी जनजाति है, जैसे ग्रासिया जनजाति है, जैसे भील जनजाति, उसी प्रकार राजस्थान में कथोड़ी जनजाति भी निवास करती है। तो कथोड़ी जनजातियों द्वारा नवरात्रि में, कथोड़ी पुरुषों द्वारा नवरात्रि में नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का नाम है भालिया डांस। और एक डांस है उसका नाम है होली डांस। होली डांस है वो कथोड़ी कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा डांस किया जाता है। होली डांस नाम से स्पष्ट है होली के अवसर पर, लेकिन सिर्फ महिलाएं भाग लेती है, यानी महिला ही डांस करती है इस होली डांस में। एक नृत्य इम्पोर्टेंट है शिकारी डांस। शिकारी नृत्य, शिकारी नृत्य है वो नाम से स्पष्ट है, शिकार के समय ये डांस किया जाता होगा। और शहरिया पुरुषों द्वारा, ये याद रखना जरूरी, ये याद रखना है कि शहरिया भी जनजाति है, बिल्कुल शहरिया जनजाति है। ये भी याद रखना है कि शहरिया जनजाति सबसे ज्यादा मात्रा में या सबसे ज्यादा जनसंख्या शहरी जनजाति की वो 12 जिला में पाई जाती है। 12 जिला, राजस्थान का जिला है 12, वहां पे शहरी जनजातियां सर्वाधिक मात्रा में रहती है। तो शहरी जनजातियों का जो डांस है, जो पुरुषों द्वारा डांस होता है, उस डांस का नाम है शिकारी डांस, क्योंकि शिकार करने तो सिर्फ पुरुष ही जाते हैं। एक है लहंगी डांस। लहंगी डांस है वो भी शहरिया जाति का क्या है? डांस है। लहंगी डांस भी क्या है? शहरिया जाति का डांस है।
एक है सकरी डांस। सकरी डांस है वो कंजर बालाओं कंजर बालाओं द्वारा ठप, नगाड़ा, मंजीरे की ताल पर किया जाने वाला डांस। सकरी डांस, एक डांस का नाम है सकरी। सकरी डांस है वो कंजर जाती है, कंजर भी जाती है। तो कंजर जाति की बालाओं, बालाओं मतलब होता है महिलाओं या कुंवारी कन्याओं। तो सकरी डांस है वो कंजर जाति की कुंवारी कन्याओं द्वारा ये वाद्य यंत्र ठप, नगाड़ा, मंजीरे की ताल पर किया जाने वाला डांस। यानी इसमें ठप है, नगाड़ा है, मंजीरे, तीन प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि तीन प्रकार के वाद्य यंत्रों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ऑप्शन में सकरी डांस होगा वो सही होगा।